Hello friends, in this video we will discuss about what is एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। एक्सिलरी लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? तो ये लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि हमारे एक्सिला में प्रेजेंट होते हैं। इस वीडियो में हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पहले हम देखते हैं लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। लिम्फ नोड्स आर स्मॉल राउंड और बीन शेप्ड क्लस्टर्स ऑफ सेल्स। तो इन लिम्फ नोड्स को समझने के लिए इस डायग्राम पे आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए आर्टरीज, वेन्स और ये लिम्फ नोड क्या होता है। ये मैंने ड्रॉ की है आर्टरी। ये एक आर्टरी है और ये एक वेन है। आर्टरीज़ क्या होती हैं? आर्टरीज़ होती हैं ब्लड वेसल्स जो कि हमारे सारी बॉडी में मूव करती हैं। तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं ये वेन्स के अलोंग मूव करती हैं। तो जो हमारी आर्टरीज़ होती हैं उसके साथ साथ में वेन्स जाती हैं। जहाँ जहाँ आर्टरी जाएगी वहाँ वहाँ वेन जाती है सारे ऑर्गन्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ये मैंने ड्रॉ किया आर्टरी और ये है हमारी वेन। आर्टरी का फंक्शन क्या होता है कि जो आर्टरीज़ होती हैं वो प्योर ब्लड को हार्ट से लाती है, हार्ट से प्योर ब्लड को लाती है और डिफरेंट ऑर्गन्स में उसको ट्रांसफ़र करती है प्योर ब्लड को, ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में। आर्टरी का काम ये होता है। और ये जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स क्या करती हैं कि डिफरेंट ऑर्गन से इम्प्योर ब्लड इकट्ठा करती हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऐसा ब्लड जिसमें फॉरेन बॉडीज़ प्रेजेंट है, उसको प्योर करने के लिए ये वेन्स अलग अलग ऑर्गन्स से ब्लड को लेकर हार्ट में पहुंचा दिया ताकि वो प्योर हो जाए और उसके बाद जो आर्टरीज़ हैं वो उनको उस ब्लड को वापस दूसरे ऑर्गन्स में लेके जाए। तो ये आर्टरी ड्रॉ की है, ये वेन ड्रॉ की है। तो ये साथ साथ में चलती हैं और ये सारे बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। ये जो आर्टरीज और वेन्स होती हैं ये आपस में कनेक्टेड होती हैं क्योंकि ये साथ साथ में चल रही हैं। तो ये कनेक्शन होता है इनका। तो ये जो कनेक्शन होता है ये भी, इनको कहते हैं ब्लड वेसल्स। ये भी ब्लड वेसल्स होती हैं। इनको ब्लड वेसल क्यों कहते हैं? ये भी ब्लड कैरी करती है। दोनों ही वेन्स ब्लड कैरी कर रही है, बस फ़र्क क्या है, एक डीऑक्सीजनेटेड कर रही है और एक ऑक्सीजनेटेड कर रही है। इन दोनों के बीच में एक नेटवर्क ऑफ नर्व्स फॉर्म होता है जो कि कनेक्शन बनाता है आर्टरीज और वेन्स में। तो उनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या करती हैं कि जैसे आर्टरीज से हमारा प्योर ब्लड आया तो जहाँ पे ये कैपिलरीज प्रेजेंट होंगी उसके नीचे भी बहुत सारे टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, क्योंकि ये आर्टरीज और वेन्स टिश्यूज़ के पास ही जाती हैं। तो टिश्यूज़, ऑर्गन्स, नीचे टिश्यूज़ होंगे। तो क्या होता है कि जैसे टिश्यूज़ में कोई इम्प्योर चीज़ प्रेजेंट है, जैसे कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं, तो कंटामिनेंट्स क्या करेंगे, कैपिलरी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे और ट्रांसफ़र होकर वो वेन्स के थ्रू वेन्स में चले जाएंगे। तो कैपिलरीज का काम क्या होता है? दे टेक द contaminants in the capillaries and transfer it to the vein from the tissues present below the capillaries। और जो आर्टरीज से हमारे न्यूट्रिएंट्स आते हैं, ऑक्सीजन्स आती हैं, वो इन कैपिलरी से टिश्यूज़ में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो कैपिलरी का फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना टिश्यूज़ को, और जो वहाँ से जो कंटामिनेंट्स हैं, जो इम्प्योर चीज़ें हैं, वो वेन्स में ट्रांसफ़र करना, क्योंकि वेन जो होगी वो फिर इम्प्योर चीज़ों को सीधा हार्ट में पहुँचा देंगी। तो ये होता है। ये मैंने ड्रॉ किए हैं। ये है हमारी लिम्फैटिक वेसल्स। लिम्फैटिक वेसल्स वो होती हैं जो कि लिम्फ को कैरी करती हैं। लिम्फ क्या होता है? फ्लूइड है। जो मैंने बताया, जो आर्टरीज से ब्लड के अंदर हमारा एक फ्लूइड भी प्रेजेंट होता है, वो भी साथ साथ चलता है। तो वो जो फ्लूइड होता है वो जब कैपिलरीज के अंदर आता है तो कैपिलरीज से वो इन लिम्फैटिक वेसल्स में आ जाता है। जो लिम्फैटिक वेसल होती है वो लिम्फ को कैरी करती है, तो फ्लूइड को हम लिम्फ भी कहते हैं। तो वो इन लिम्फैटिक वेसल्स में आ जाता है। तो ये जो लिम्फैटिक वेसल्स होती हैं, ये लिम्फैटिक वेसल्स अलग अलग जगह पे बॉडीज़ के प्रेजेंट होती हैं और ये लिम्फैटिक वेसल्स ऐसे डाउनवर्ड जाती हैं। और इन लिम्फैटिक वेसल्स से जो फ्लूइड जाता है, जो कि लिम्फैटिक वेसल्स में आ गया, जो कि फ्लूइड जिसको बोलते हैं लिम्फ, वो एक नोड्स में एक इकट्ठा हो जाता है। ऐसे ये नोड्स होती हैं, ये नोड्स, इन नोड्स को बोलते हैं हम लिम्फ नोड्स। लिम्फैटिक फ्लूइड इन लिम्फैटिक वेसल से ट्रांसफ़र होता है और इन लिम्फ नोड्स में जाके स्टोर हो जाता है। इस वीडियो में हम लिम्फ नोड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो एक स्मॉल, छोटे, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं और बीन शेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ सेल्स का मतलब है कि जो लेयर बन रही है ये क्लस्टर्स ऑफ सेल्स से बनी हुई है लेयर। ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड से हमारी लिम्फैटिक वेसल्स अटैच हो रही होती हैं जो कि क्या कैरी कर रही होती है? लिम्फ को कैरी कर रही होती हैं, जो कि हमारी ब्लड में प्रेजेंट होता है लिम्फ, जो कि कैपिलरीज लिम्फ को ट्रांसफ़र करती है लिम्फैटिक वेसल्स में।
और वो लिम्फ कहाँ पहुँच जाता है, हमारा लिम्फ नोड्स में। तो इसमें हम देखते हैं इनसाइड इट देयर आर कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स विच हेल्प इन फिल्टरिंग आउट द लिम्फेटिक फ्लूइड। सो क्या होता है कि ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना, ये छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस डायग्राम में देख रहे हैं। तो ये जो नोड्स होती हैं ना, ये जो नोड्स प्रेजेंट होती है, जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं राउंडेड स्ट्रक्चर्स, ये इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स के इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस हो गए, जो क्या हेल्प करते हैं, विच हेल्प्स इन फिल्टरिंग आउट द लिम्फेटिक फ्लूइड, जो कि हेल्प करते हैं लिम्फेटिक फ्लूइड को फिल्टर आउट करने के लिए। मतलब ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इसके अंदर मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस का क्या काम होता है, जो हमारी फॉरेन बॉडी है उसको डिस्ट्रॉय करना मैक्रोफेजेस का काम होता है। तो मैक्रोफेजेस इन लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट इम्यून सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जो हमारा लिम्फेटिक फ्लूइड है, जो कि ब्लड के थ्रू आया है, वो लिम्फेटिक फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल में जाके लिम्फ नोड्स के पास पहुंच जाता है, ताकि जो लिम्फेटिक फ्लूइड है उसमें जितने भी कंटामिनेंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी फॉरेन बॉडीज़ प्रेजेंट हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाए और वो जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो फिल्टर आउट हो जाए। सो इनको कहते हैं हम लिम्फ नोड्स। अब हम देखते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स क्या होते हैं। सो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होते हैं ऐसे लिम्फ नोड्स जो कि एक्सिला में प्रेजेंट है। सो एक्सिला क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है हमारा ह्यूमरस, दिस इज द क्लैविकल, दीज आर द रिब्स, एंड ये जो स्ट्रक्चर बना है 3D स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं एक्सिला। सो एक्सिला क्या होता है, एक्सिला एक पिरामिडल स्पेस है जो कि हमारी आर्म और हमारी थोरैसिक केज के बीच में प्रेजेंट होती है। ये एक पिरामिडल स्पेस होती है, और ये जो पिरामिडल स्पेस होती है इसके डिफरेंट वो होते हैं, पार्ट्स होते हैं। जैसे ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसका अपेक्स, ये बेस, ये मीडियल वॉल, ये लेटरल वॉल, और इसके ऊपर की एंटीरियर वॉल और उसके पीछे की पोस्टीरियर वॉल, ये इनके पार्ट्स होते हैं। तो ये एक पिरामिडल स्पेस होती है, मतलब ये एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है, ये एक स्पेस होती है जो कि पिरामिड शेप्ड होती है। तो इसका जो अपेक्स होता है एक्सिला का, ये क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में से ऊपर की तरफ जाता है, जो कि अपवर्ड और मीडियली प्रेजेंट होता है। तो ये एक स्पेस बनाता है, ये एक खाली स्पेस होती है जिसके अंदर से डिफरेंट तरह की वेसल्स जा रही होती हैं, आर्टरीज जा रही होती हैं, नर्व्स जा रही होती हैं, वेन्स जा रही होती हैं, जो कि हमारे अपर लिम्ब को भी सप्लाई करते हैं। ये है हमारा ह्यूमरस, दिस इज द ह्यूमरस। सो ये है हमारा एक्सिला, ये हमारी होती है एक्सिलरी स्पेस। तो ये जो एक्सिलरी स्पेस है, यहाँ पे डिफरेंट तरह के लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती हैं, डिफरेंट तरह के लिम्फ नोड्स प्रेजेंट थे, तो हम उसके बारे में समझेंगे। तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं वो ऐसी लिम्फ नोड्स हैं जो कि जितने भी इम्प्योर लिम्फेटिक फ्लूइड है जो कि लिम्फ वेसल से आ रहा है अलग अलग जगह पे, जो कि इन लिम्फ नोड्स पे आ रहा है, जो कि हमारी एक्सिला में प्रेजेंट है। तो ये जो लिम्फ नोड्स होती हैं, ये इसको लिम्फेटिक फ्लूइड को फिल्टर आउट करती है। तो हम अभी देखेंगे एक्सिलरी लिम्फ नोड्स कहाँ प्रेजेंट होती है। तो ये एक्सिलरी रीजन में प्रेजेंट होती है, जो कि आर्म और थोरैसिक केज के बीच में होता है। सो हम देखते हैं एक्सिलरी लिम्फ नोड्स, दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। तो जो एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती हैं उनको 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। 5 ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स हैं जो कि एक्सिला रीजन में प्रेजेंट है। एक्सिला को हम कहते हैं अंडर आर्म रीजन, एक्सिला को अंडर आर्म रीजन भी कहते हैं, जो कि आर्म पिट रीजन होता है, जो कि हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, जो कि ह्यूमरस होता है, वो हमारे स्कैपुला की जो ग्लेनॉइड कैविटी है उससे ज्वाइन होकर एक शोल्डर जॉइंट बनाता है। तो जो शोल्डर जॉइंट होता है ना, उसके नीचे का जो एरिया होता है जो कि आर्म पिट रीजन है, जो कि अंडर आर्म का रीजन है, उसे हम एक्सिला कहते हैं। जो ग्रुप है वो है एंटीरियर ग्रुप ऑफ नोड्स। एंटीरियर ग्रुप होते हैं, पोस्टीरियर ग्रुप होता है, सेंट्रल ग्रुप होता है। हम इसको इस डायग्राम के में देखते हैं। ये है हमारा ह्यूमरस, ये है हमारी आर्म, दिस इज़ द क्लैविकल विच इज़ अ कॉलर बोन, ये आगे हमारा स्कैपुला बोन, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है हमारी स्कैपुला बोन जो कि बैक की बोन है। ये हमारी आगे पेक्टोरालिस माइनर मसल जो कि हमारी चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होती है, जो कि किसके बिलो, पेक्टोरालिस मेजर मसल के बिलो प्रेजेंट होती है, पेक्टोरालिस माइनर मसल। सो हमारे जो एक्सिला का रीजन होता है वो क्लैविकल और स्कैपुला के बीच में होता है। तो ये जो पूरा पोर्शन होगा ये पूरा पोर्शन, ये हमारा एक्सिला होगा जो कि पिरामिडल होगा, जो कि ये हमने स्पेस देखी वो यहाँ पे है। तो इस स्पेस में जितने भी लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, ये नोड्स हैं, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं ये नोड्स हैं, तो इनके बारे में हम देखेंगे। सब ये होता है हमारा सेंट्रल ग्रुप। ये जो हम इनको ग्रुप्स क्यों कह रहे हैं, ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं ना ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं। तो
ये 5 ग्रुप्स होते हैं, 1 2 3 4 5, तो ये 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है इन लिम्फ नोड्स को। तो ये बहुत सारे होते हैं एक जगह पे, मतलब बहुत सारे लिम्फ नोड्स होते हैं। तो ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा ग्रुप। ये होते हैं हमारी अपाइकल, क्योंकि ये सबसे ऊपर होते हैं। अपाइकल का मतलब जो होता है जो सबसे टॉप पे होते हैं, ये सबसे टॉप पे होते हैं। मतलब ये जो क्लाविकल है इसके इंफ्रा क्लाविकुलर होते हैं, मतलब क्लाविकल के जस्ट बिलो, विच इज़ अपाइकली। और ये अपाइकल होता है, अपाइकल लिम्फ नोड्स होते हैं ये। और ये हो गए सेंट्रल, ये होते हैं हमारे इंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप्स। ये इंटीरियर ग्रुप्स होते हैं जो कि पेक्टोरली प्रेजेंट होते हैं। इसका मीनिंग होता है जो चेस्ट रीजन होता है हमारा, उसको हम पेक्टोरल कहते हैं। सो जो चेस्ट रीजन है, जो हमारा फ्रंट का रीजन है, तो इसलिए इनको हम इंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स कहते हैं, जो कि एक्जिला में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं हम, ये है हमारे पोस्टीरियर ग्रुप जो कि बैक में प्रेजेंट है। ये स्कैपुला है, स्कैपुला बैक की बोन है, तो उसके साथ में ये पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स आ गए जो कि बैक में प्रेजेंट है। ये आगे हमारे लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। सो इनको एक करके देखते हैं। पहले आगे हमारे एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। It lie along the lateral thoracic vessels and along the lower border of the pectoralis minor. So जो anterior group of nodes होते हैं जो कि हमने इस डायग्राम में देखे हैं, ये होते हैं हमारे एंटीरियर ग्रुप ऑफ नोड्स जो कि एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब पेक्टोरल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। जो कि पेक्टोरल रीजन का मतलब क्या होता है, जो कि चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं। सो जो एंटीरियर ग्रुप होते हैं वो लेटरल थोरासिक वेसल्स के अलोंग लाई करते हैं। मतलब लेटरल थोरासिक वेसल्स मतलब क्या होती हैं, तो थोरासिक वेसल्स, थोरासिक का मतलब होता है जो चेस्ट का रीजन होता है, जो थोरासिक रीजन होता है मतलब जो चेस्ट का रीजन होता है। सो थोरासिक रीजन के जो लेटरल साइड पे लेटरल थोरासिक वेसल्स जाती हैं। लेटरल साइड ऑफ द थोरासिक रीजन, लेटरल साइड ऑफ द चेस्ट रीजन कंटेन्स द वेसल्स विच आर नॉन एज द लेटरल थोरासिक वेसल्स। सो ये जो एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि एक्जिला में प्रेजेंट होते हैं, ये किसके लाई अलोंग, ये लेटरल थोरासिक वेसल्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। मतलब यहाँ से वेसल्स जाती हैं बहुत सारी जो कि लेटरल, ये तो लेटरल एरिया दिख रहा है तो लेटरली जाती है। और ये जो वेसल ये एंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट में सबसे एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द चेस्ट रीजन दैट इज़ along द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर। सो ये लेटरल थोरासिक वेसल्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं और जो लोअर बॉर्डर होता है पेक्टोरालिस माइनर का उसके साथ में होते हैं। तो ये जो हमारे इंटीरियर पेक्टोरल ग्रुप्स हैं जो कि इंटीरियरली प्रेजेंट हैं, ये जो पेक्टोरालिस माइनर है ये इसका हो गया लोअर बॉर्डर, तो इसके साथ में होते हैं। और यहाँ से हमारी वेसल्स जारी होती हैं बहुत सारी, इनको जो कि लेटरली प्रेजेंट होती हैं, इसलिए उनको लेटरल थोरासिक वेसल्स का है। थोरासिक इसलिए का है क्योंकि ये जो लिम्फ नोड्स हैं ये थोरासिक रीजन में प्रेजेंट है, मतलब एंटीरियरली, और एंटीरियरली हमारा थोरासिक रीजन आ जाता है। सो ये वेसल साइड से जारी होती हैं। तो एंटीरियर ग्रुप का ये पेक्टोरालिस माइनर का जो लोअर बॉर्डर होता है उसके साथ में प्रेजेंट होते हैं और लेटरल थोरासिक वेसल्स जारी होती हैं उसके साथ में प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं एंटीरियर लिम्फ नोड्स, दे रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द अपर half of the interior walls of the trunk and from the major part of the breast. So ये जो lymph nodes होंगे, lymph nodes क्या रिसीव करते हैं, lymph को रिसीव करते हैं, जो कि जितने भी अगर उस lymph में फॉरेन बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी तो वो जो फॉरेन बॉडी होगी वो lymph nodes उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि lymph nodes में क्या होते हैं, इम्यून सिस्टम प्रेजेंट है, इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं ये, जिसमें मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटामिनेंट्स को जो कि लिम्फ में आ रहा है उनको किल कर देते हैं। सो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, इंटीरियर लिम्फ नोड्स होते हैं, दे रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक। सो जो ट्रंक रीजन है, जो कि थोरासिक रीजन है, जो कि चेस्ट का रीजन है, वहाँ से जो लिम्फेटिक वेसल्स आ रही होती हैं, जो लिम्फेटिक वेसल वो पूरी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, तो उस रीजन से जो लिम्फेटिक वेसल्स आ रही होती हैं जो कि लिम्फ कैरी कर रही होती हैं, वो जो थोरासिक रीजन में जो लिम्फेटिक वेसल्स होती है वो लिम्फ कैरी करके इन एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में लिम्फ को रिसीव करती है। तो दे रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द अपर हाफ ऑफ द इंटीरियर वॉल ऑफ द ट्रंक। इंटीरियर वॉल ऑफ ट्रंक में जो जितना भी लिम्फ होता है वो इस इंटीरियर लिम्फ नोड में आके स्टोर हो जाता है, और स्टोर होने के बाद ये जो इंटीरियर लिम्फ नोड है ये उसको फिल्टर आउट कर देते हैं एंड फ्रॉम द मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट। और ब्रेस्ट रीजन का जो मेजर पार्ट होता है, जो कि सबसे ज़्यादा पार्ट का जो लिम्फ होता है, वो इसी
लिम्फ नोड में आके फिल्टर आउट हो जाता है। सो अब देखते हैं पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। सो हमने एंटीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड देखे, तो जो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स लाइंग अलोंग द subscapular vessels, they receive the lymph from the posterior wall of the upper half of the trunk and from the axillary tail of breast. So जो posterior group of lymph nodes होते हैं, ये हो गए हमारे posterior group of lymph nodes जो कि posteriorly present है। So ये जो bone है, ये है हमारी scapula जो कि posterior bone है, और ये हमारी है पेक्टोरालिस माइनर मसल। सो हम पोस्टीरियरली चले जाते हैं, बैक में चले जाते हैं, तो बैक रीजन में यहाँ पे हमारे पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं। सो ये जो पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं, ये किसके साथ में प्रेजेंट होते हैं? ये सबस्कैपुलर वेसल्स के साथ में प्रेजेंट होते हैं। तो सबस्कैपुलर वेसल्स क्या होती हैं? तो सबस्कैपुलर वेसल्स, वो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक ऐसी वेसल्स हैं जो कि स्कैपुला को सप्लाई करती है। स्कैपुला, ये जो स्कैपुला बोन है, बैक में जो बोन है उसको सप्लाई करती है। तो सब स्कैपुलर वेसल्स किस, यहाँ से सब स्कैपुलर वेसल्स जारी होती है बैक में। स्कैपुला के जो स्कैपुला होता है वो पोस्टीरियर बोन है, तो जो स्कैपुला की पोस्टीरियर, जो स्कैपुला पोस्टीरियर बोन है, तो स्कैपुला के जो फ्रंट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं, उसके साथ एक मसल अटैच होती है जिसको बोलते हैं सबस्कैपुलरिस। सो वो जो, जैसे इस डायग्राम में देखते हैं हम, ये हमारा हो गया स्कैपुला। सो ये जो, जैसे ये है हमारी लेफ़्ट साइड का स्कैपुला, तो ये जो लेफ़्ट साइड का स्कैपुला, ये पोस्टीरियर बोन है। तो ये जो अगर हम इसको फ्रंट एस्पेक्ट से देखें, ये पोस्टीरियर बोन है, फ्रंट एस्पेक्ट से देखें, तो ये जो रीजन है यहाँ पे एक मसल अटैच होती है इस रीजन पे, पूरे रीजन पे, इसको कहते हैं हम सबस्कैपुलरिस मसल। तो इस सबस्कैपुलरिस मसल को सबस्कैपुलरिस वेसल्स सप्लाई करती हैं। तो ये जो सबस्कैपुलरिस वेसल्स होती हैं, इनके साथ में हमारे पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये कहाँ से, इस लिम्फ नोड्स में कहाँ से लिम्फ आता है? तो पोस्टीरियर वॉल ऑफ अपर हाफ ऑफ ट्रंक। सो जो ट्रंक का रीजन है, उसका जो अपर हाफ रीजन है, जो पोस्टीरियरली बैक का जो अपर हाफ रीजन है, थोरैसिक रीजन है जो बैक का ट्रंक का, वहाँ से जो लिम्फ आता है वो इन पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में आके फिल्टर आउट होता है। सो एंटीरियर लिम्फ नोड्स है, उसमें जो एंटीरियर अपर हाफ का जो लिम्फ है वो फिल्टर आउट होता है, और जो पोस्टीरियर लिम्फ नोड्स हैं उसमें जो पोस्टीरियर लिम्फैटिक सिस्टम से जो लिम्फ आ रहा है वो इस पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स उसको फिल्टर आउट करता है। सो एंटीरियर लिम्फ नोड्स का काम है कि एंटीरियर के लिम्फ को, अपर हाफ ऑफ द चेस्ट के इंटीरियर के लिम्फ को फिल्टर आउट करना, और पोस्टीरियर का काम है कि जो बैक के अपर हाफ के जो लिम्फ है उसको फिल्टर आउट करना। ये हमारे लिम्फ नोड की बात होगी, पोस्टीरियर और एंटीरियर। Next we will see the lateral groups. So lateral group of the lymph nodes which are present in the axillary region lie along the upper part of the humerus medial to the axillary vein. So जो lateral group of lymph nodes होते हैं, ये इस डायग्राम में हमें, ये है हमारे ह्यूमरस बोन जो कि अपर आर्म रीजन में प्रेजेंट होती है। तो ये जो ह्यूमरस बोन होती है, इसके जस्ट साइड पे हमारे लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। इनको लेटरल ग्रुप कहते हैं क्योंकि लेटरली प्रेजेंट है बॉडी के। तो ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं, ये जस्ट अलोंग द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमरस, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये अपर पार्ट है ह्यूमरस का, तो उसके साइड पे ही प्रेजेंट होते हैं ये, और ये बाकी की ह्यूमरस नीचे को जा रही होती है। सो एंड द मीडियल टू द एक्सिलरी वेन, और ये एक्सिलरी वेन के मीडियल होते हैं, मीडियली प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से एक वेन जा रही होती है जिसको कहते हैं एक्सिलरी वेन, यहाँ से। तो ये जो एक्सिलरी वेन होती है, इसके मीडियल साइड पे ये लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स प्रेजेंट है, इसके मीडियल साइड पे, और इस ह्यूमरस के अपर पार्ट के इस along the upper part of the humerus, इसके साइड पे प्रेजेंट होते हैं, और इस एक्सिलरी वेन की जो मीडियल साइड होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लेटरल ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। सो यहाँ से हमारी एक्सिलरी वेन्स क्यों जा रही हैं? क्योंकि ये पूरा है ये एक्सिलरी रीजन है। तो ये जो एक्सिलरी रीजन है, ये होती है एक पिरामिडल स्पेस। तो अपेक्स के अंदर से ये जो अपेक्स रीजन, ये एक हॉलो स्पेस है, तो इसके अंदर से जितनी भी वेसल्स जाएंगी, जितनी भी आर्टरीज जाएंगी, यहाँ से जाएगी, तो इनको हम एक्सिलरी
वेन्स कहेंगे, एक्सिलरी आर्टरीज़ कहेंगे। तो ये जो एक्सिलरी वेन्स आर्टरीज़ होती हैं ये अपर आर्म के रीजन को सप्लाई करती है, जितने भी लिम्ब का रीजन है, हैंड्स को सप्लाई करती है, अपर आर्म के रीजन को, और जो अपर चेस्ट एरिया होता है उसको सप्लाई करती है ये वेन्स। तो ये एक्सिला के अंदर से जा रहे हैं, इसलिए हम इनको एक्सिलरी वेन कहते हैं। सो द लेटरल ग्रुप ऑफ lymph nodes, they receive the lymph from the upper limb. So ये जो lateral group of lymph nodes होते हैं ये कहाँ से lymph इनको मिलता है? ये जो upper limb, ये जो limb का एरिया है, यहाँ से ये जो lymph nodes हैं, ये जो lymph nodes होते हैं ये कनेक्टेड होते हैं ये lymphatic vessels से। ये आ गई हमारी lymphatic vessels, ये ऐसे lymph nodes अटैच होते हैं। तो ये जो lymphatic vessels हैं ये आ गया हमारा upper limb। सो ये जो लिम्फैटिक वेसल्स है ये हमारी अपर आर्म रीजन में प्रेजेंट होती है। तो ये जो अपर आर्म रीजन की लिम्फैटिक वेसल है ये यहाँ से लिम्फ कैरी करती है और लिम्फ नोड्स को सप्लाई करती है। कौन से वाले? लेटरल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स को, जो कि एक्सिलरी रीजन में प्रेजेंट है, जो कि लेटरली प्रेजेंट है। सो इनको सप्लाई करती है, जो कि अपर आर्म के जो लिम्फ होता है उसको फिल्टर आउट करता है, ये लेटरल ग्रुप। अब हम देखते हैं सेंट्रल ग्रुप। सो सेंट्रल ग्रुप लाइज इन द सेंटर ऑफ द एक्सिलरी रीजन। तो ये जो एक्सिला का पूरा रीजन है, पिरामिडल रीजन है, तो उसके जो सेंटर में नोड्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम कहते हैं सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। दे रिसीव द लिम्फ फ्रॉम द प्रोसीडिंग ग्रुप्स एंड ड्रेन इट इनटू द अपाइकल ग्रुप। सो ये जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स होते हैं ये क्या करते हैं? जितने भी ये ग्रुप्स प्रेजेंट है, लेटरल ग्रुप है, पोस्टीरियर ग्रुप है, एंटीरियर ग्रुप है, ये जितने भी नोड्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं इनसे लिम्फ लेता है ये सेंट्रल ग्रुप, और सेंट्रल ग्रुप ये लिम्फ लेके अपाइकल रीजन को, अपाइकल लिम्फ नोड्स को ट्रांसफ़र कर देता है, अपाइकल रीजन में ड्रेन आउट कर देता है उस लिम्फ को। क्योंकि ये जो लिम्फ नोड्स है ना ये कनेक्टेड है, ऐसे एक साथ कनेक्टेड हैं ये। तो ये जो कनेक्शन है ये इनको बोलते हैं लिम्फैटिक वेसल्स। तो यहाँ से जो लिम्फ है ये जाता है सेंट्रल ग्रुप में, जो एंटीरियर का लिम्फ है, एंटीरियर नोड का लिम्फ है वो भी जाता है सेंट्रल ग्रुप में। लेटरल ग्रुप का जो लिम्फ है, जो अपर लिम्फ से आया है लिम्फ, वो भी जाता है आगे की लिम्फैटिक वेसल में। तो ये जो सारे लिम्फ होते हैं ये इस सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स में जाके ड्रेन आउट होते हैं। और ये जो सेंट्रल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स हैं ये आगे जाके ये अपाइकल ग्रुप को लिम्फ ड्रेन आउट कर देता है। तो ये अपर लिम्फ से यहाँ से लिम्फैटिक वेसल्स आती हैं। तो अब हम देखते हैं कि what are the apical nodes? So apical nodes, that is the infraclavicular nodes. तो apical nodes को infraclavicular nodes क्यों कहा है? तो जो apical nodes होती हैं वो सबसे apically प्रेजेंट होती है। एक्सिला रीजन में सबसे जो ऊपर lymph nodes होते हैं तो उनको हम कहते हैं apical lymph nodes, इसलिए उनका नाम रख दिया है apical lymph nodes। infraclavicular nodes क्यों कहा है इनको? क्योंकि ये जस्ट clavicle के नीचे होते हैं। infraclavicular, they lie deep to the clavipectoral fascia along the axillary vessels। तो ये जो lymph nodes होते हैं ये क्लावीपेक्टोरल फेशिया के जस्ट उसके डीप प्रेजेंट होते हैं। सो क्लावीपेक्टोरल फेशिया क्या होता है? ये क्लाविकल और पेक्टोरल रीजन, जो पेक्टोरल रीजन क्या होता है? जो हमारा चेस्ट का रीजन होता है। और जब क्लाविकल का मतलब क्या होता है? जो क्लाविकुलर बोन होती है उसके ऊपर जो पेक्टोरल रीजन होता है, जो पेक्टोरल में मसल्स प्रेजेंट होती हैं उसके ऊपर एक शीट प्रेजेंट होती है, कवर करती है शीट, उस शीट को हम फेशिया कहते हैं। तो ये क्लावीपेक्टोरल फेशिया होता है। उस क्लावीपेक्टोरल फेशिया के जो डीप में ये अपाइकल नोड लाई करती है, जो कि अपाइकली प्रेजेंट होती है जस्ट बिलो द क्लाविकल, इंफ्राक्लाविकुलरली, और दीज लाई along the side, along the axillary vessels। और ये एक्सिलरी वेसल्स, जो वेसल्स जा रही होती हैं जो कि एक्सिला के रीजन में जा रही होती हैं, इसलिए इनको एक्सिलरी वेसल्स कहा गया है। तो ये एक्सिलरी वेसल्स की जस्ट साइड पे होती हैं। सो ये हो गई हमारी एक्सिलरी लिम्फ नोड्स। तो ये अलग अलग नोड्स होती हैं, 5 ग्रुप्स होते हैं। एक होता है अपाइकल, इंटीरियर, पोस्टीरियर, सेंट्रल एंड द लेटरल ग्रुप। सो ये एक्सिलरी रीजन में 5 ग्रुप होते हैं जो कि एक्सिलरी लिम्फ नोड्स होती हैं। Do like, share and subscribe to my channel.